तो दोस्तों इसे इरेज करें अब। तो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच कौन सा रिलेशन होना चाहिए? फ्रेंड्स का रिलेशन होगा तभी हम लोग इंटरलिंक हो पाएंगे, अर्थात कनेक्ट हो पाएंगे। और कनेक्ट हो पाएंगे तो हम अपनी बात किसके सामने प्रकट करते हैं? कोई भी छोटा मोटा गलती करते हैं या कुछ बात बताना होता है तो हम अपने फ्रेंड से बताते हैं, ऐसा यहाँ पे हुआ है, ऐसा मैंने देखा यहाँ पर, तुम भी देखेगा क्या? तुम्हें नज़ारा दिखाते हैं, ऐसा वाला दिखाते हैं, वैसा वाला दिखाते हैं। क्या भाई साहब, किससे बोलते हैं? अपने फ्रेंड से। तो फ्रेंडली हो जाए कि नहीं? तो बार बार हम आपको फ्रेंड से बोलते हैं तो हम दोनों के बीच का एक रिलेशन क्या है? फ्रेंड्स का। क्या है? आप स्टूडेंट, हम टीचर, और रिलेशन क्या डिस्टेबलाइज्ड हुआ? फ्रेंड्स। तो कनेक्टिंग लिंक क्या बन गया? फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या है आपस में? फ्रेंड्स हैं। तो अपनी बात को दबा के नहीं रखना है, हमारे सामने क्या करना है? आपको प्रकट करना है। क्या करना है? प्रकट करना है। रखेंगे अपनी बात, कोई भी छोटी मोटी बात होगा, ठीक है, अच्छा बताएंगे कहाँ? दूसरा वाला होगा थोड़ी बताएंगे अरे कुछ भी होगा बता दिया करिए। चलिए आगे प्रैक्टिस पर चलते हैं। अ क्लर्क एंड अ पोएट इज अ सिंगर। इज अ सिंगर। क्या दोस्तों, पहला एग्जाम्पल, पहला प्रैक्टिस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं ना। तो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा गया दोस्तों? अ क्लर्क एंड अ पोएट इज अ सिंगर। अब बोलिए, क्या सेंटेंस में कहीं गलती दिख रहा है? गलती ये दिख रहा है कि एंड लगा होगा, शायद आपको ख्याल आ रहा होगा सर अ क्लर्क एंड अ पोएट, और एंड मिला के दोनों को कपल कर देता है तो दो नाउन आया है। हाँ मुझे भी समझ में आ रहा है, दो नाउन आए हुए हैं कि नहीं है? तब दो नाउन की हम बात ही कर रहे हैं कि एक नाउन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे दो नाउन की बात कर रहे हैं। आ क्लर्क, जो क्लर्क है, और कौन है भाई? एक कवि है, वो क्या है? सिंगर है ना। तो सिंगर है, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। तो ई जाएगा कि आ रहेगा? आ रहेगा। अच्छा, ई जे मार बार बार हम क्यों लेकर चलते हैं? कुछ रीजन समझते हो कि नहीं? क्योंकि बार बार सबसे ज्यादा बोले जाने वाले जो शब्द है ना, अपना इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग ईजे मार का ही प्रयोग करते हैं। इंट्रा, जो अलग से इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ईजे मार, वाज भर। इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा हम इस पे ईजे मार का ही लेकर चलते हैं बराबर, ताकि समझ में आए इंट्रोड्यूस कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब सब्जेक्ट ही दोस्तों क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? प्लूरल है। सब्जेक्ट को कितने तरीके से देखते हैं? 4 तरीके से। और क्या क्या तरीका है दोस्तों अपने पास? सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा, ये दोस्तों सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। जहां नाउन बोलेंगे तुरंत समझ जाना, उसके बाद हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है आगे, क्योंकि दोनों का काम क्या क्या है? सेम है। नाउन और प्रोनाउन का दोनों का काम क्या है? सेम है। बस थोड़ा से क्या है, नाम अलग अलग रखे गए हैं। ये नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है? नाम के बदले जो आता है, उसके नाम के बदले कुछ किसी और नाम से पुकारा जाएगा, और किसी और नाम से जो पुकारा जाता है वही क्या कहलाता है? प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? ये नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों क्या है? नाउन बनेगा या तो, और क्या चेक करते हैं इसका? जेंडर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? और क्या चेक करते हैं? नंबर चेक करते हैं। बार बार बोलना है, सुनना है, समझना है। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो फिर जानते कुछ दिन जाते जाते भूल जाएंगे हम लोग। ऐसे रिपीटेशन में रहेगा ना, इतने बार सुनोगे मुंह से, वह चीज अपने आप सर में नाचना शुरू हो जाएगा। और जब सब सर में नाचना शुरू हो जाएगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अपने आप एकदम मास्टर हो जाओगे इसमें आप। चले आगे। तो नंबर देखते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं दोस्तों? डूअर है कि नॉन डूअर है। नॉन डूअर का मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है। यहीं से एक्टिव पैसिव बनता है सब्जेक्ट को देखकर।
सब्जेक्ट डूअर है तो एक्टिव एक्टिव बनेगा, और सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो पैसिव बनेगा। यही होता है एक्टिव और पैसिव। आज तक पूछ दीजिए एक्टिव क्या होता है तो बोलेंगे वाच्य होता है। कहाँ यूज करते हैं, क्या मकसद है इसका, क्या जरिया है, नहीं बता पाएगा, डिफाइन कर पाएगा लेकिन चीज को नहीं समझा पाएगा। होता क्या है वॉइस, कहाँ से आया, ये नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है ना, वॉइस कहाँ से आया, सब एक दूसरे से कनेक्ट है दोस्तों। बहुत दूर भटकने की जरूरत नहीं, 8 ही वर्ड में सब कुछ समाहित है। कितने वर्ड में, जो चीजें आप पूरी देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े सब सिस्टम लगाए गए हैं, सब केवल और केवल कितने में समाहित है, 8 ही वर्ड। जो आप जो चीजें देख रहे होंगे, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस नरेशन, आर्टिकल देख रहे हैं, आर्टिकल कहाँ का पॉइंट है, डिटरमाइनर्स कहाँ का पॉइंट है, सब एडजेक्टिव के यह पार्ट है, तो इसके अंदर का पार्ट है। सब चीजें तोड़ तोड़ कर अलग अलग रखा गया है, और वही चीज आपको क्या किया जा रहा है, वही चीज पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग जो है। डिग्री कहाँ पर, डिग्री कहाँ होता है, एडजेक्टिव। डिग्री किसका होता है, एडजेक्टिव का होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, अलग से आपको पढ़ाया जा रहा है। कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, ये अलग से। और इसका मतलब हम समझ नहीं पाते, अच्छा डिग्री है क्या, ये पहले आया कहाँ से है, किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, इसका क्या मकसद है, क्या जरिया है। जब तक ये नहीं जानोगे तब तो पढ़ना हम लोगों का क्या है, बेकार। क्या दोस्त, अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हो, अंदर अंदर मुस्कुराओगे ना, तो मीनिंग कुछ और निकलेगा। हाँ, बाहर बाहर मुस्कुराओगे तो मीनिंग कुछ और निकलेगा। मुस्कुराइए कुछ ऐसा कि कुछ कर जाए। आ जाओ यहाँ पे, कुछ कर जाए, कुछ तो कर, यूं ही मत करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। यू हैव मेनी पोटेंशियल, यू कैन डू एनीथिंग, सेट द गोल एंड डू इट। चले आगे। किसी ने बहुत कमाल की बात कही है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। आइए दोस्तों, और दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे बताओ ये पार्ट क्या है, प्रीडिकेट। क्या है दोस्तों, यह वाला पार्ट प्रीडिकेट है दोस्तों। क्या है दोस्तों, तो ये प्रीडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रखता हो। हु है, जो होल इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की पूरी जानकारी रख रहा हो तो प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे, हाँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये बताओ क्या है, तो दोस्तों यह मेन वर्ब है। क्या है दोस्तों, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। और ये बताइए मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। तो जितने सेंटेंस लिखे दोस्त, अगर अपने अंदर ये टैलेंट ही नहीं लाओगे कूट कूट कर मारने का, तब तक सफलता नहीं मिल पाएगा आपको। अंग्रेजी में कमांड नहीं हो पाएगा, एक एक वर्ड के ऊपर कमांड करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे काम करेगा तो क्या हो जाएगा, सब लिखो, सब जानो। अब सब बोलोगे तभी सीख पाओगे। तो चले आगे यहाँ पे। तो 10 रोटी खा के खटिया हुमचोगे तो ऐसे बुद्धि नहीं खुलेगा। 10 दिन कहीं जाइए, बाहर घूमिए, लोगों का माहौल देखिए, कैसे लोग रह रहे हैं, दुनियादारी कैसे चल रही है, तब जाके बुद्धि खुलेगा, तब पढ़ाई कर पाओगे। क्या डेडिकेशन होना चाहिए, एम बना पाओगे। एम नहीं बना पाओगे जब तक बाहर नहीं घूमोगे, समझ में नहीं आ पाएगा लोग कैसे रह रहे हैं। 10 रोटी हुमचला, खटिया सोई ले जा, मम्मी पापा तो खिला रहे हैं भाई, खिलाएंगे ही, क्या करें वो लोग, उन लोगों की मजबूरी हो जा रहा है, क्या कर सकते हैं बताइए। आइए यहाँ पर चलते हैं। तो मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। कौन कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और दोस्तों लिंकिंग लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये बताओ क्या है, गलत है कि सही है। यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, और ए गायब हो जाएगा, और क्या होगा, और ये बताओ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट यहाँ क्या काम कर रहा है, नाउन का। किसका काम कर रहा है, सिंगर्स है ना। क्या है, अ क्लर्क एंड अ पोएट। जो एक क्लर्क कोई है और कोई पोएट कवि है, वो दोनों लोग क्या है, सिंगर्स है। तो 2 लोग हैं कि 1 लोग है, 2 लोग हैं।
आपको पूछना है कुछ बात यहाँ से? अब तो आगे चले। अब अगला सेंटेंस लगा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, अ क्लर्क एंड पोएट आर सिंगर्स। अब बोलो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? अब कैसे गलत हो गया? वही चीज तो मैं यहाँ भी लिखा हूं। क्या गलती है दोस्त? आर्टिकल की गलती है ना? आर्टिकल लगा दे तब सही हो जाएगा। अब आर्टिकल नहीं लगाए, हम कह रहे हैं बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि हम लोग सेंस पे चल रहे हैं, इंग्लिश सेंसिबल पे होता है। अब बात हम क्या कर रहे हैं, कभी ये देखिए क्या है जो ये रिलेशन है, क्या उस रिलेशन से मैच हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो एक बंदा, जैसे टीचर आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मैं टीचर भी हूँ और मैं आपका क्या हो सकता हूँ, फ्रेंड भी हो सकता हूँ। क्या हो सकते हैं? और टीचर आपकी मैडम भी हो सकते हैं, या आपके क्या हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें जो क्लर्क है वह आपका फ्रेंड भी तो हो सकता है, जो सिस्टर है वही आपका मदर भी हो सकता है। क्या रिलेशन मैच करेगा? डिसमैच हो गया। सिस्टर मदर दोनों का रिलेशन क्या है? डिसमैच हो गया, मैच नहीं करेगा, डिसमैच हो गया। हम बोले फ्रेंड्स एंड मदर, अब बोलिए क्या रिलेशन मैच कर सकता है? हाँ, माँ, मेरी माँ, जो माँ है ना वो क्या हो सकते हैं? फ्रेंड हो सकते हैं। ये रिलेशन मैच कर रहा है, ये रिलेशन होता है। टीचर, हमारे पिताजी हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। अब पिता तो वही है, फ्रेंड्स भी में। हम अपनी बात पूरी ओपन कर दे। क्या भाई, नहीं समझ में आ रहा है बात? आ रहा है? तो यहाँ पर बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा। हम बोल क्या रहे हैं, क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है सब्जेक्ट, ये बताओ। अभी सिंगुलर है ना? कैसे पता लगा दोस्तों? ये आर्टिकल देखो, ये जो क्लर्क है ना वही बंदा क्या है? कवि भी है, पोएट है कि नहीं है? अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया होता तो दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। तब क्या हो जाते हैं? अलग अलग। अब जैसे अलग होते तब तो बात सही लिखा गया था, लेकिन हम बात कर रहे हैं ये तो सिंगुलर है। सब्जेक्ट अपना क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट अपना क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सब्जेक्ट के अनुसार आगे सब प्रक्रियाएं होते हैं कि नहीं होते हैं? तो सब प्रक्रियाएं आगे होते हैं। तो ये फिर बताओ ये सही है कि गलत? तो क्या होना चाहिए? इज। और क्या होना चाहिए? आर्टिकल किसके लिए? आर्टिकल कहाँ पे आता है? नाउन के लिए। किसके लिए आता है? आर्टिकल है क्या? डिटरमाइनर है ना? तो डिटरमाइनर कितने लोग हैं? अब मुझे बताइए। अगर डिटरमाइनर की बात करें तो अपने पास ए, एन, द, नाम सुना है आपने? दिस, दैट, दोज, दीज, और दोस्तों माई, आवर, योर, हर, हिम, हीज। देख रहे हैं कि नहीं? ये वाला लाइन वाला तो प्योर है, ये कहीं भी आएगा। और आर्टिकल जो है ये तो प्योर है। डिटरमाइनर्स प्योर प्योर प्योर, एकदम प्योर डिटरमाइनर्स है। ये कहीं भी आएगा तो इसके बाद क्या लिखा रहे मिलेगा आपको? नाउन नाउन नाउन, डिटरमाइनर। तो इसीलिए बात बोला गया डिटरमाइनर है तो नाउन आना तय है। नाउन आना क्या है दोस्तों? तो ये डिटरमाइनर्स क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ख्याल रखना छोटे से पॉइंट में, समझ में आ रहा है ना? तो इतने पॉइंट को नोट डाउन करिए। अच्छा, सब हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तक बात समझ में आया था? यह प्रीडिकेट है, ये तोड़ने आना चाहिए दोस्तों। ये क्या है? प्रीडिकेट है। क्या ये समझ पा रहे हैं अच्छे से? और बाकी सब बात तोड़ लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करिए। इसे हटा दे दोस्तों, इरेज करें। अगर दोस्तों हम बात करें कोरोना किस सन में आया था, ये मुझे बताइए। 2019 में आया था। आज कितने साल हो गए कोरोना को? 2021। 2 साल पूरे हो गए, तीसरा साल चालू होने वाला है। अब लग गया है भाई।
हाँ तीसरा लग गया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा पैदा होता है साल भर तक, 2 साल तक स्कूल नहीं जाता है, दूसरे साल के बाद स्कूल जाना शुरू कर देता है। क्या भाई, लोग हाथ पकड़वा के लिवा के जाते हैं, लिवा कर जाते हैं ना, तो स्कूल जाना शुरू कर देता है। वही हाल, वही निहाद, वही नजरिया, वही एटीट्यूड कोरोना ने किया है। क्या किया है? अब बताइए, उसको आए कितने दिन हो गए? 2 साल। कहाँ जाएगा स्कूल में? ट्रेनिंग लेगा कि नहीं लेगा? स्कूल वो भी पढ़ने गए, इसलिए स्कूल क्या है, सब बंद है। इसलिए स्कूल क्या है? ट्रेनिंग ले रहा है स्कूल में, इसलिए सब खुला हुआ है। कोरोना देखो रोड पे नहीं है, बियर बार में नहीं है, हाँ सब मार्केट में नहीं है, सब देखो खुले हुए हैं, है ना। मात्र स्कूल बंद है, तो स्कूल में न जाएगा ट्रेनिंग लेने के लिए, पढ़ रहा है वो भी, इसलिए बंद है। चलो आगे चलते हैं संस्थान पर अपने, ठीक। हाँ क्या दोस्त, अच्छा नहीं हो रहा है? कहाँ है? अरे वो भी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ लेने दीजिए उसको भी, जब पढ़ लेके ग्रेजुएट हो जाएगा स्कूल खुलना शुरू हो जाएगा। जब तक उसकी बारी है तब तक स्कूल नहीं खुलेगा, वो अकेला पढ़ेगा। बोला दुनिया एक तरफ पढ़ रहे तो मैं एक तरफ पढ़ूंगा। अपना एजुकेशन लगा दिया है, वो भी सीख रहा है अब। हाँ अब चलिए आगे। शुरुआत में आया था तो भाई क्या करेगा, सीख रहा था, कहाँ स्कूल है पता कर रहा था सब। अब इस देखो सब स्कूल पता कर लिया है, अब सब ने दाखिला करवा लिया है, इसलिए स्कूल बंद हो गया है। अब तुम लोग कहीं घर पे पढ़ो, स्कूल में नहीं जाके पढ़ना है। स्कूल में गया तो फिर कोरोना पकड़ेगा ठीक है ना। चलो भाई इधर चले आगे। अगला एग्जाम्पल ले दोस्तों, अगले प्रैक्टिस की ओर चले। तो अगला प्रैक्टिस अपने पास है दोस्तों, स्टूडेंट्स कौन कह सकता है? आगे मैं अभी लिखने वाला हूं, कौन कह सकता है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? बताइए। हाँ तो हमें भी नहीं पता है हमें भी नहीं पता है ये सिंगुलर है कि प्लूरल। आप बताइए। अब हम लिख देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, लिख देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, है कि नहीं? तो स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स आर टीचिंग हियर। अब मुझे बताइए सही लिखा गया है गलत लिखा गया है? सही लिखा गया है। हम 40 स्टूडेंट की बातें कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? 40 विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं यार, स्टडी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? स्टडिंग है ना। हाँ तो स्टडिंग क्या कर रहे हैं भाई साहब? स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो 40 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हियर, 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। रीड माने पढ़ना और स्टडी माने भी पढ़ना होता है। क्या दोनों में अंतर समझ में आता है? रीड माने पढ़ना भी होता है, स्टडी माने पढ़ना होता है। रीड माने पढ़ना, समझदारी के साथ नहीं पढ़ना, जो भी चीजें एक खर्राट में देख लिया वो पढ़ना बोलते हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर लिया, कुछ भी लिया, पढ़ना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं रीडिंग, रीड करना। और जैसे अगर हम चीजें देख रहे हैं यहाँ पे, रीडिंग कर रहे हैं और समझदारी भी ला रहे हैं उसके साथ साथ, और अपने जीवन में उतार भी रहे हैं, उसे स्टडी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे कई लोग कहते हैं तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे मेडिकल की तैयारी कर रहा है कि मेडिसिन की तैयारी कर रहा है? गधा, ये बताओ पहले। मेडिकल की तैयारी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेडिकल नाउन है कि क्या है? ये तो एडजेक्टिव है ना। मेडिकल क्या है? एडजेक्टिव है। तो हम बोलेंगे तुम मेडिसिन की तैयारी कर रहे हो कि मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, ये बताओ। तो कई लोग यहाँ पे भी अभी गलत ही बोल रहे हैं, मेडिकल मेडिकल मेडिकल।
मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो मेडिसिन की तैयारी कर रहे हो दोस्त, दवा की तैयारी करो कि कौन सी दवा कहाँ पे यूज होगा, कैसे होगा। मेडिकल स्टोर होता है, एडजेक्टिव है। हम नाउन की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? चिकित्सालय की बात कर रहे हैं ना। मेडिसिन माने चिकित्सालय होता है, दवा भी होता है। तो हम चिकित्सालय के, आप चिकित्सालय की तैयारी कर रहे हो भाई, नहीं समझ में आ रहा है? तो मेडिकल बोलोगे गलती से, किसकी तैयारी कर रहे हैं? मेडिसिन की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की नहीं, मेडिसिन की तैयारी। कुछ तो हम लोग इसीलिए है ना, शब्द जानते बहुत हैं लेकिन क्या गलत है और क्या सही ये नहीं पहचान पाते हैं, और कहाँ यूज करना है ये भी सही से यूज नहीं कर पाते हैं, प्रयोग नहीं कर पाते हैं। दोनों अपने पास ही है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, 40 स्टूडेंट, तब समझ में आया कि अपने पास ये जो सब्जेक्ट है कैसा है दोस्तों? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल के अनुसार बताओ सही लगा है? तो प्लूरल के अनुसार तो सही लगा है। तो ये बताओ पार्ट क्या कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? प्रीडिकेट कहलाएगा। और ये पार्ट प्रीडिकेट है, ये वाला पार्ट बताओ क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा क्या? ये क्या है दोस्तों? दोस्तों मैं आपको यही चीज समझाया था, अगर इज मार वाज वर अगर अकेला आता और कोई वर्ब नहीं आता है तो लिंकिंग वर्ब कहलाएगा, और कोई वर्ब आएगा तो वही क्या बन जाता है? अब वह सहायता किसका कर रहा है? इस बेचारे का। मेन वर्ब का करता है, और ये मेन वर्ब यहां पर है। हेल्पिंग वर्ब किसका सहायता करता है? मेन। अभी रट्टा मार लिया, आज तक तो नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो जानकारी हो रहा है ना, अब तो सही बोलो धीरे धीरे। अब अभी आपने देखा कि जो आर है अभी लिंकिंग वर्ब था, पोजीशन बदलते ही, इसका स्थिति बदलते ही कुछ और हो गया। क्या हम याद कर लें? हाँ, हम जानते हैं कि आर माने है, होता है, लेकिन इसकी अवस्था बदलते ही इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? यहां कैसा काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। किसकी मदद कर रहा है? इसका कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हुआ? डाउन हुआ कि अप हुआ? डाउन हो गया। ये किसी का सहायता कर रहा है, उसका हेल्पर है। मेन आदमी कहाँ है? इसलिए बोला गया यहाँ मेन वर्ब है। ये क्या है? तो मेन ये है ना, ये इसका हेल्पर है। देखो लिखा गया हेल्पिंग, और यहाँ क्या लिखा है? मेन वर्ब। तो यह इसका क्या है? चुंगलुआ है, जो चुंगली करने वाले होते हैं। तो इसका ये चुंगलू अर्थात इसका ये क्या है? हेल्पर है। ठीक है ना? तो मेन यहाँ पर है। तो समझ में आ रहा धीरे धीरे? और ये वाला पार्ट बताओ कहाँ पे पढ़ रहे हैं? यहाँ पर। कहाँ पर? तो एडवर्ब का पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वेयर से पूछिए प्रश्न, वेन से पूछिए प्रश्न, वेन और वेयर से प्रश्न पूछिए। अगर यह आंसर दे पाता है तो वेन माने कब, जब, यहाँ, वहाँ, समझ में आ रहा है ना? स्थान बताए तो स्थान बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। टाइम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। समझ में आ रहा है? अगर हम बात ही करना शुरू कर दें तो क्या ये एडवर्ब नाउन नहीं बन सकता है? हम बात करेंगे तो एडवर्ब ना होकर नाउन हो जाएगा। टुडे बताइए क्या है? आज। आज की बात कर रहे हैं तो आज पोजीशन बता रहा है, टाइम बता रहा है ना, तो एडवर्ब है कि नहीं है? इन टुडेज वीडियोज। अब तो नाउन बन गया यही टुडे एडवर्ब है, और यही टुडे क्या बन गया? नाउन भी बन गया यार। इन टुडेज वीडियो, आज की वीडियो में, वी विल लर्न कॉमन नाउन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बेस्ड। किसके अनुसार हम लोग ये सीख रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम कॉमन नाउन पढ़ेंगे फंक्शन के आधार पर।
किसके आधार पर? क्या धीरे धीरे समझ में आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी एक कनेक्टिंग हो जाएगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं लगातार कंटिन्यू बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो मुंह से भी ऐसा ही निकलेगा। प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे मुंह से निकालने का प्रयास करिए। आगे हम क्या बोल रहे, सोचना नहीं है कि ये शब्द लगाए कि ना लगाए, नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, क्या है। अगर ये थिंकिंग करना शुरू कर दिया तो बोल नहीं पाओगे। मुंह से फटाफट बोलिए, केवल यहाँ समझते रहिए। कुछ दिन और लगेगा, कुछ समय और लगेगा, आप अपने में क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे अंग्रेजी में, और मैच्योर होते ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। ये नेचुरली अपने आप आ जाएगा। तो इंग्लिश कब आएगा? सबसे ज़्यादा सुनना है। और मैं इसीलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, मजबूरी हो जाएगा, चाहे छोटा बच्चा रहे चाहे मजबूरी जब हम लोगों का होता है तो हमें करना पड़ता है। क्या दोस्त, मजबूरी नहीं होता, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लगता, हम कहाँ पे भागेंगे, हमें सुविधा कहाँ मिलता है हिंदी में, तब वही हम अंग्रेजी नहीं देखेंगे, तब पन्ना पलटी मारेंगे जैसे न्यूज़पेपर है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो वही इंग्लिश वाला नहीं देखता, वह हिंदी में पढ़ के लम्बे हो जाते हैं। क्या दोस्त, अगर कहीं जगह कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा गया है और नीचे हिंदी लिखा गया है ऊपर इंग्लिश, तो इंग्लिश वाला नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि बोरियत लगता है। लगेगा अभी इंजॉयमेंट, लगेगा अच्छा, क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा बात क्या कहना चाहता है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाते, हिंदी में चले जाते, क्योंकि हिंदी हमें समझ में आ रहा है। क्या दोस्त, यही बात है, दूसरा है यही बात है। तो हम लोगों का जो टाइपिंग हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए। हाँ, चले आगे। तो एक एक बात हम लोग करते चलेंगे। 40 स्टूडेंट्स, 40 हम लोग अभी जो हम लोगों का ये प्रैक्टिस चल रहा है, एक छोटा सा लेवल मैंने उठाया है, एक छोटा सा नजरिया दिखा रहे हैं आप, ताकि आपको पहले समझ में आए। छोटे छोटे पॉइंट से बड़ा डाल दिया, बड़े बड़े सेंटेंस लिखना शुरू कर दिया, तब प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। जैसा सीखने वाला वैसे सिखाने वाला गड़बड़ है, तब दोनों ही गड़बड़ है यार। ये काम नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग एक छोटे छोटे सीढ़ी पर चलेंगे, बड़ा सीढ़ी तो फिर हम लोग ढाकना शुरू कर देंगे बाद में। जब एक एक सीढ़ी से चलेंगे ना, तो अपना पैर फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा, फैलना शुरू कर देगा। जैसे हम कोई भी चीज़ जिस चीज़ का आदत करते हैं तो बड़ा होता है। क्या होता है भाई साहब? बड़ा होता है, ठीक है ना। और जिस यूज नहीं करेंगे सीढ़ी पर चढ़ने का, तो क्या होता है? छोटा। जिस चीज़ का हम यूज नहीं करते वो ख़राब हो जाता है, जिस चीज़ का यूज करते हैं वो अपने आप क्या होता है? मेंटेन बना रहता है। ठीक है। क्या दोस्त तू बोल नहीं रहा है? कुछ लड़का सोच रहा है कुछ कहीं और, हाँ कहीं और कुछ सोच रहा है। यूज करना चाहिए, तब यूज कर लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। करना चाहते हो कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ जाओ, चले आगे। अब बताओ कितने लोग बता सकते हैं मैं आगे भी सेंटेंस ले, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? नहीं कहा जा सकता है। तो हम ऐसे कैसे किसी को देखकर किसी व्यक्ति को कह सकते हैं एक इंसान सही है कि गलत है? हम तब तक डिसीजन नहीं ले सकते हैं जब तक किसी उसका कुछ काम नहीं जानेंगे। क्या भाई साहब? yes, लेकिन हम तो देखते ही बोल देते हैं ये गलत इंसान है, ये सही इंसान है। यार इतने इंटेलिजेंट तुम हो गए हो, इतनी अंदर क्षमता डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। यह जानने के लिए, ये क्षमता डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इसके प्रति। तब तुम व्यक्ति को देखते ही बता दोगे कि इसके मन में क्या चल रहा है। ये सही व्यक्ति है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है वो बता दोगे पूरा का पूरा। क्या सोच रहा है, कहाँ इसका दिमाग है, क्या कर रहा है, पूरा का पूरा बताओगे। एक भी खाली नहीं जाएगा, ब्लैंक नहीं जाएगा। और होता है, इसीलिए बोला यू हैव मेनी पोटेंशियल, यू कैन डू एनीथिंग, सेट द गोल एंड डू इट। करो तो कमाल का करो, नहीं तो मत करो। आ जाओ इधर भाई, इधर आ जाओ दोस्तों, इधर चलो, चले आगे। झूम उठते हो तो झूम उठते हो, एकदम से मस्त हो जाते हो, ध्यान नहीं देते हो। थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो। मस्ती में तो हम लोग रहते ही है, मस्ती में पढ़ते ही है। और क्या गंभीर होकर पढ़ाई करेंगे? क्या गंभीर होकर कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? सीख कहाँ पाएंगे गंभीर होकर? आज तक तो पढ़ाई है। देखो स्थिति कहाँ तक है, एंजॉय में पढ़िए, देखिए कितना मजा आता है। सीख भी जाओगे और पता भी नहीं चलेगा मैं क्या क्या सीख गया, आपको खुद अंदाजा नहीं लगेगा मैं क्या क्या सीख गया। गंभीर होकर कुछ नहीं, कुछ सीखोगे तो कुछ भूल जाओगे। समझ में आया ना? एंजॉय में मूवी पूरा याद रहता है। जैसे अपने दोस्त 3-4 लोग बैठे हुए हैं, अगर उसमें बात हो रहा है मूवी का, अगर हम लेट पहुंच रहे हैं तो फिर हम वहाँ के क्या हो जाते हैं? तो यहाँ पर सही नहीं बताओ तो रुक हम बताओ थे तो के
ई मारत रहे ऐसे तो गलत बताऊँ, पहले ना आल ई आल क्या भाई साहब, वहाँ हम बताना शुरू एडवांस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम इंजॉय में देखे रहते हैं, वह सीन हमारे अंदर क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, फिट नहीं क्रिएट हो जाता है, और आप क्रिएटिव बन जाते हैं। यार उल्टा शब्द मत बोलिए ना, ठीक है बोल रहे हैं तो धीरे धीरे आ जाएगा। जब हम चीज़ को देख ले तो हमारी माइंड क्रिएटिव हो गया, इसे सेट नहीं कहते हैं, क्रिएटिव हो गया। अब हमारे अंदर वो डेवलपमेंट क्षमता हो गया कि हम अपने से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं उस चीज़ को। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए यहाँ पे 40 स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, समझ में आगे वाला जो है ये वाला क्या है, एडजेक्टिव है। और कितने लोगों की बात कर रहे हैं? 40। एक लोगों की, दो लोगों की, 40 लोगों की? प्लूरल है कि सिंगुलर है? तो ये जब प्लूरल है तो आगे वाला नाउन क्या आएगा? प्लूरल आएगा कि नहीं आएगा? क्या इतना डिसाइड करते हो कि नहीं कर पाते हो? कर पाते हो? तो 40 स्टूडेंट्स इज द नेम ऑफ माई पेन। कोचिंग, शॉप, डंकी, फैमिली, हाउस, जो भी लिख रहा है उधर लिखो। नहीं समझ में आ रहा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है भैया? अरे यार वही चीज तो इसके अनुसार देखो, यहाँ सहायक क्रिया आर लगा है और इसी के अनुसार सहायक क्रिया इच कैसे? गेम तो नहीं समझ में आ रहा है यार। आगे इन्फॉर्मेशन देखो, आगे 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 क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब अगर ठीक है यहाँ भी देखा इधर भी देखा, ठीक है, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, आगे वाले से भी कुछ कनेक्ट है। हम बोले हैं ना सबका पर्टिकुलर केस होता है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर इधर जुगाड़ खत्म कर देना इधर वाला भी जुगाड़ क्या हो जाएगा? खत्म। क्या भाई नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है आया। किसी को हम देखकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये लड़का बुद्धिमान है कि तगड़ा है कि कैसा है। अगर बुद्धिमान इतना ही परख में आता तो हम एग्जाम क्यों लेते? ऐसे नहीं बताते तुम तो तेज हो, चलो IAS बना देते हैं, तुम्हें डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं। क्या भाई? परीक्षा लेने के बाद भी मन नहीं भरता है, परीक्षा लेने के बाद भी फिर से लो इसका परीक्षा, फिर परीक्षा करवाते हैं, पूछते हैं, इतना डीप डीप में क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं इसका बुद्धि डेवलपमेंट है, लीक तो ले लिया है, ये तो सही काम कर दिया। अब उसका क्या लेते हैं? वाइवा लेते हैं। क्या लेते हैं? वाइवा लेते हैं। वाइवा लेने में अगर सफल हो गया तब वहाँ पे समझते हैं इसके अंदर इतनी टैलेंट ही है, अब ये यहाँ पे बैठने लायक, इस सीट पर बैठने लायक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं 40 स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात को देखते ही सेंस क्या कह रहा है अपने आप लगाते चले जाइए आप। आ रहा है समझ में? तो क्या ये बात सब पूरा सही लिखा गया है? तो 40 स्टूडेंट्स इज द नेम ऑफ माई पेन, जो 40 स्टूडेंट्स मेरे कलम का नाम है। अब 40 स्टूडेंट्स बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब सिंगुलर। तो कैसे कह सकते हैं हम? सेंटेंस को जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये वाला अपना पार्ट क्या है? सब्जेक्ट है। और ये वाला पार्ट बताओ प्रीडिकेट है। क्या है दोस्तों? यह दोस्तों प्रीडिकेट है कि नहीं है दोस्तों? बाकी हर पार्ट तोड़ लेंगे कि नहीं तोड़ लेंगे? यह मेन वर्ब। अभी ऊपर देखो, अभी ऊपर देखो, ऊपर क्या था दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब था। अगर दोस्तों हम लिख ही इज रनिंग, ही इज रनिंग इन द फील्ड। अब मुझे बताइए यहां भी इज दिखाई दे रहा है क्या? यहां भी इज दिखाई दे रहा है क्या? हम याद कर लें कि इज माने है होता है, यह हेल्पिंग वर्ब सदैव होता है। लेकिन ये क्षमता कब तक नहीं आपके अंदर आया था? जब तक हम यहाँ पे नहीं आए थे, तब तक हम समझते थे कि ये तो सहायक क्रिया होता है। क्या होता है? अभी भी हम समझते थे सहायक क्रिया ही है, लेकिन अब तो बुद्धि खुल ही रहा होगा कि हम किसी चीज को याद
हम जानेंगे कि यह होता है, लेकिन उसका काम बदलते हैं, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, बदल जाएगा, क्योंकि उसका पोजीशन बदला तो काम भी बदलेगा ना, पहचान भी बदलेगा ना। अभी बताओ यहाँ पे क्या है, यह हेल्पिंग वर्ब है कि क्या है, यह मेन वर्ब है, यह भी हेल्पिंग वर्ब है। अब यह हेल्पिंग वर्ब है तो किसके लिए आता है, मेन वर्ब के लिए आता है। तो मेन वर्ब कहाँ है, यहाँ पे है, यह मेन वर्ब है दोस्तों। और इन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है दोस्तों, है कि नहीं है। इन द फील्ड नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का। लेकिन दोस्तों ये नाउन नहीं है, अब दिख रहा है नाउन से, दिखते हो बढ़िया बढ़िया, और अंदर से क्या मन में चल रहा है, कब गला घोट देंगे पता कहते हैं आप लोग बहुत, है ना दोस्तों। तो बाहर से क्या दिख रहा है, हमें यही समझना है दोस्तों। बाहर से दिख रहा है, दो फील्ड प्रीपोजिशन के बाद आए तो नाउन है, बाहर से दिख रहा है यार, पढ़ने वाला लड़का यही बोलेगा तो नाउन है, लेकिन नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। क्या है, क्या है, कहाँ रनिंग कर रहे हैं, फील्ड में। कहाँ, प्लेस बता रहा है, प्लेस नहीं बता रहा है, स्थान नहीं बता रहा है। प्लेस बताने वाला शब्द हमेशा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, पर्टिकुलर केस पे चलेंगे दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है, बता रहे हैं ना। तो फिर ये बताओ दोस्तों, जो लिखा गया ऑब्जेक्ट है, ये दो शक्ल के होते हैं व्यक्ति। एक तो बाहर से बढ़िया बढ़िया दिखेगा, साफ सुथरा एकदम लगेगा, जैसे लगेगा इसके मन में कुछ खरोच मरोच है नहीं है, लेकिन अंदर से क्या चल रहा है ना, ऐसा तीर मारेगा कि पता नहीं चलेगा। तो वही काम यहाँ पर भी, अंग्रेजी में भी है। मौका पाएगा तो आपको गलत कर देगा, अगर आप पढ़े रहोगे समझदारी के साथ तब ये आपको गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जिद्दी हो, ठान लिए हो कि तुम कैसे मुझे गलत कर सकते हो। समझ में आया। तो बताओ ये क्या है, ये क्या है, तो ये बन गया एडवर्ब फ्रेज, पूरा मिला के एडवर्ब फ्रेज, पूरा मिला के एडवर्ब फ्रेज हो गया। देखो कैसे बन रहा है, कितने प्रकार के फ्रेज होते हैं, जितने प्रकार के वर्ड उतने प्रकार के फ्रेज। तो धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत स्पीड बढ़ा के नहीं चलना है। तो फील्ड बताओ ये क्या है, एडवर्ब हो गया। अब बोलो, बाहर से दिखने वाला व्यक्ति क्या सब अच्छे हो सकते हैं, नहीं, दिखने वाले कुछ गड़बड़ी भी हो सकते हैं, वह गड़बड़ी यहाँ दिखाई दिया मुझे, है ना। तो ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे और समझते चलेंगे कौन सा शब्द क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। क्या दोस्तों समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे यही बात समझ में आ रहा होगा कि यहीं पर क्या है, ये मेन वर्ब है, और यहीं पर ये क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है। और यहाँ पे मेन वर्ब कैसे हो जा रहा है और यहाँ पे कैसे हेल्पिंग वर्ब हो जा रहा है, कुछ तो अंतर दिखाई दे रहा होगा समझ में। अब देखो, ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब बन रहा है ना। जैसे क्या होता है, अभी आपको खाना बनाए बनाए मिल जा रहा है, आपकी मम्मी बना के दे रही हैं। अब मम्मी कहीं अपने किसी रिलेशन में चले गए, घर पे कोई नहीं है और आप खाना ही बनाओगे। अभी आप बताइए क्या हो गया, अब मम्मी का दर्जा ले लिया कि नहीं ले लिया, पोजीशन आपका वहाँ गया कि नहीं, खाना बना के खाओगे कि नहीं खाओगे। वही लड़का यार आज खाना बना रहा है, दो लिया कि नहीं, ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता है। और उसी चीज़ को पकड़ना है हमें, अंग्रेजी में भी उसी चीज़ को हम पकड़ते नहीं है। कभी कभी हमें सारे ऐसा घटना हो जाता है, तो कभी कभी सेंटेंस में भी हो जाएगा, हम ही तो बोल रहे हैं, हम ही तो बना रहे हैं सब चीज़ें ना। क्या दोस्तों आगे बढ़े। तो ये मेन वर्ब है। द नेम बताओ क्या है, नाउन है। इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन है दोस्तों। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जब लिंकिंग वर्ब होता है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। और कॉम्प्लीमेंट वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट क्योंकि वह है तो वह उसकी पोजीशन बता रहे, इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं है।
इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये वाला क्या हो गया दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और पूरा मिला के क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। क्या बनेगा, नाउन फ्रेज बन जाएगा, नाउन फ्रेज बनेगा। तो पूरा मिला के नाउन फ्रेज बन गया, जो काम नाउन का वही काम नाउन फ्रेज का, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। अब पूरा मिला के बन गया जब ये कॉम्प्लीमेंट, देखो या वाला नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट किस रूप में आया, नाउन फ्रेज के रूप में आया है। आ रहा है धीरे धीरे, समझ पा रहे हैं हमारी बात को, हम क्या कहना चाहते हैं। तो फिर द नेम ये नाउन हो गया और पूरा मिला के ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या मिल हो गया दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट है। जो कॉम्प्लीमेंट बना है नाउन फ्रेज का बना है, किसका बना है, ये पूरा मिला के नाउन फ्रेज है दोस्तों, नाउन फ्रेज। पूरा ये पार्ट मिला के क्या बन गया, नाउन फ्रेज। अगर एक एक पार्ट तोड़ना चाह रहे हो तो ये आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स किसके लिए आता है, हमेशा हमेशा नाउन के लिए आता है। किसके लिए आता है, नहीं बात समझ में आ रहा है हमारी बात, तो नाउन के लिए आता। इसके बाद ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। ऑब्जेक्टिव केस होता है वह कौन होता है, तो फिर माई शब्द बताओ क्या है या नहीं, पूरा मिला के नाउन फ्रेज ये भी कहलाएगा। अब यह इसको मिला के हम लोग क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन फ्रेज बोलेंगे। लेकिन ये पूरा मिला के यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। पूरा बोल रहे हैं हम, एक एक जरिए पे बात करेंगे। यहाँ से बोलो क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है ना यहाँ पे। अब क्या दोस्त, लेकिन यहाँ से ये पूरा अपना पार्ट क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये बताइए क्या है, ये डिटरमाइनर्स है कि नहीं है। डिटरमाइनर्स क्या करता है, पहचान बताता है कि नहीं बताता है। किसका पहचान बता रहा है, अगले वाले नाउन का बताएगा, अगले वाले नाउन का बताएगा, तो बता रहा है। तो ये बताओ क्या है, यह नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का। समझ में आया सब पॉइंट, अच्छा नोट डाउन करिए, सब पॉइंट करिएगा। अब इतने पर क्या करते हैं हम लोग, स्टॉप लगा के अब थोड़े से वर्ड की ओर चलते हैं। स्टॉप लगा दीजिएगा। क्या दोस्तों आपने नोट कर लिया है, इसे इरेज कर दे। आप इरेज करके आज का टॉपिक यहीं पर स्टॉप लगाया जाए ना, स्टॉप लगा दे। तो क्या इसे लाइक शेयर कमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं कर रहा है दोस्तों, हो रहा है ना दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, एकदम दबा के ठोको लाइक। कैसे ठोकना है, दबा के, कंजूसी नहीं करना लाइक में। लाइक नहीं करोगे मन नहीं बढ़ता है यार पढ़ाने का, फिर एकदम दबा के लाइक ठोको। पहले सब लोग, जितने लोग हैं सबसे पहले क्या आना चाहिए, लाइक आना चाहिए। लाइक रहेगा तब मजा और रहेगा एकदम। अरे ठीक है, अच्छा टेक केयर, बाय बाय। इतने पे स्टॉप करते हैं।